यकीदा ये होता, आपका ईमान ये होता कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये अकीदा है आपका और ईमान है आपका कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर जुआरी जुआ कैसे खेल लेता है, शराबी शराब कैसे पी लेता है, लॉटरी के टिकट कैसे खरीद लिए जाते हैं, गालियां कैसे दे दी जाती हैं, जिना कैसे हो जाता है। हर मामले में अल्लाह से डरना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़, यहां देखिए डरना किस तरह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब डर की भी कैटेगरीज होती हैं, डर की भी क्वालिटी होती है। आदमी के डरने की अलग अलग कैफियत होती है। अभी हम बैठे हैं यहाँ, अचानक यहाँ सांप आ जाए, एकदम उठ के हम भाग जाएंगे कहीं काट न ले, ये सांप से डरने की कैफियत है। सांप अभी आ जाए, जहरीला सांप हो, एकदम हटेंगे। अगर हल्की सी भी फनकार मार दिया तो उसके जहर से हम मर जाएंगे। सांप को देखकर भाग रहे हैं, ये सांप से डरने का हक है। जंगल में जा रहे हैं, अचानक हमारे आंखों के सामने शेर आ गया, शेर को देख के भाग रहे हैं, क्यों? हमला कर देगा, भूखा होगा तब तो हमें लुकमा बना लेगा। शेर को देखकर भाग रहे हैं, ये शेर से डरने का हक है। लेकिन यहां अचानक आग लग जाए इधर, तो उस आग को देखकर हम भागेंगे नहीं और उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, भागेंगे नहीं, लेकिन आग में जंप भी नहीं लगाएंगे, कूदेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आग में अगर कूदे, छलांग लगाई तो हम जल जाएंगे। आग से भी आप डर रहे हैं, लेकिन आग को देखकर भाग नहीं रहे हैं। आग से डरने का मतलब क्या है? उसमें छलांग न लगाई जाए। जहर खाने से भी हम और आप डरते हैं, लेकिन जहर को देखकर कोई भागता है? नहीं। क्यों? लेकिन डरते हैं। और जहर से डरने का मतलब क्या है? उसको खाया ना जाए, उसको पिया ना जाए। जहर से डरने का मतलब यह है कि उसको यूज न किया जाए। आग से डरने का मतलब यह है कि उसमें छलांग न लगाया जाए। शेर से और सांप से डरने का मतलब यह है कि उसको देखकर भागा जाए, उससे राह फरार अख्तियार किया जाए। देखिए आप जहर से भी डरते हैं, सांप से भी डरते हैं, बिच्छू से भी डरते हैं, आग से भी डरते हैं, लेकिन डरने की क्वालिटी और कैटेगरीज अलग अलग है। किसी से डरते हैं तो उसको देखकर भाग रहे हैं, और किसी से डर रहे हैं तो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमानो वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। हक़्क़ तुक़ाती कह दिया, अल्लाह को देखकर भागो नहीं, इसलिए कि अल्लाह दिखाई तो देगा नहीं। अल्लाह को दुनिया की कोई आंख देख भी नहीं सकती। ला तुदरिकुहुल अब्सार, कोई आंख उसको नहीं देख सकती है, और वो हर आंख को देख रहा है। अल्लाह सबको देख रहा है, और दुनिया की कोई आंख में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह ने जिन कामों के करने पर जन्नत बताई है उन कामों को किया जाए, और जिन कामों के करने पर जहन्नम बताई है उन कामों से बचा जाए और डरा जाए। ये अल्लाह से डरने का मतलब है। अल्लाह ने कहा कि हमसे डरो, यानी हमने जिन कामों से रोका है, मेरे बंदो तुम उन कामों को छोड़ दो, तुम उन कामों से रुक जाओ, वरना इन कामों के करने पर तुम जहन्नम में जलोगे। यह अल्लाह से डरने का मतलब। अवामिर को बजा लाया जाए और नवाही से इज्तिनाब किया जाए। जिन कामों के करने का हुक्म दिया उसको किया जाए, और जिन कामों से रोका है उससे हम और आप अपने आप को रोक लें। यह है अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब। वरना डरने का मतलब यह नहीं अल्लाह देख भागो भागो, नहीं। अल्लाह को से डरने का एक मतलब यह है कि गुनाह करते वक्त अल्लाह का तसव्वुर हमारे दिमाग में होना चाहिए। मसलन कोई नौजवान शराब की बोतल लिए है, पीने जा रहा है, बाप नहीं देख रही, मां नहीं देख
हमने अभी अभी एक बोतल खरीदी है, चलो पी लेते हैं। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, अपने मुंह तक ले गया, अचानक ख्याल आता है नहीं मेरा बाप नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरी माँ नहीं देख रही तो क्या हुआ, मेरी बीवी नहीं देख रही तो क्या हुआ, मेरे बच्चे नहीं देख रहे तो क्या हुआ, दोस्तों अहबाब नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो देख रही है। जैसी तसव्वुर हमारे दिमाग में आया, हमने फौरन उस शराब को पीना छोड़ दिया, बोतल दीवार में दे मारी, नाली में फेंक दी। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम तो नहीं देख सकते, अल्लाह हमें देख रहा है। क्या हुआ, खो गया? आपका नाम शरीफ है भाई देखो, ये शरीफ का बेटा है, बेटी है, देख लीजिए भाई, जिसका हो ले जाए, नहीं तो हम ले जाएंगे यूपी। लाओ स्टेज पर लाओ, इसको कहो रोए नहीं। आपका है? देखे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चलिए, मेला तो नहीं लगा जलसे में? भाई इतना इनकी माँ को सोचना चाहिए कि मेरी बेटी कहाँ है। तो मेरे भाइयों, ये तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। हम तो नहीं देख सकते अल्लाह को, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है। अच्छा, एक मिसाल पर गौर कीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपकी लोअर बर्थ है, नीचे वाली बर्थ है। स्लीपर में आप सफर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा लोअर बर्थ होती, मिडिल होती और अपर बर्थ होती है। आप लोअर बर्थ पर लेटे हुए हैं और रात में आपकी ट्रेन 80, 90, 100 की स्पीड पर धड़ाधड़ चल रही है, लाइटें बंद हैं, आप कटिहार से बॉम्बे जा रहे हैं, आधा सफर तय हो चुका है, रात की तारीकी है, आपको पेशाब करने की जरूरत पड़ती है। आप उठते हैं पेशाब के लिए, पेशाब करके जब आते हैं तो आप अपनी बर्थ पर लेटने से पहले क्या देखते हैं कि मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है, उस आदमी की जेब में 500 रुपए की नोट की एक गड्डी है जो बाहर की तरफ आ रही है। गौर कीजिएगा इस मिसाल पर। अंधेरा है, ट्रेन चल रही है, आप पेशाब करके आए, लेटने जैसी लेटने वाले हुए आपने देखा मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा है उसकी जेब से 500 रुपए के नोट की एक गड्डी बाहर की तरफ आ रही है और वो खर्राटे लेकर सो रहा है। आपने ऐसे देखा? अब आप ये देखेंगे कि कोई देख तो नहीं रहा है। अब आपने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं देख रहा है, आपने हाथ उसकी पॉकेट की तरफ बढ़ा दिया। चोर चोरी करते वक्त भी डरता ही है। अब आपने हाथ बढ़ाया, नोट की गड्डी पर आपका हाथ है, फिर भी डर रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। धीरे धीरे खींच रहे हैं, आधी गड्डी तो बाहर है, आधी अभी भी अंदर है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता खींच रहे हैं, दाएं बाएं अभी भी लोग सो रहे हैं। अचानक आप जब निकालते हैं नोट की गड्डी, फिर आप कहते हैं जरा एक बार और देख ले, आपकी नजर अपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी और आप क्या देखते हैं कि ऊपर वाला आदमी जाग रहा है और आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? इस वक्त क्या कंडीशन होगी आपकी? सिवाय इस झूठ के, अरे भाई मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, इनका गड्डी गिर रही थी, इसको अंदर कर रहा था मैं। एक तो आप ये बोलेंगे और लालच ज्यादा होगा आपके दिल में, तो आप ये कहेंगे भैया कहना कुछ नहीं, एक काम कर, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा तेरा आधा मेरा, चल हम लोग आधा आधा कर लेंगे। एक रास्ता ये है।
मजीद लालच आपके अंदर है, नहीं हम इसको 1 रुपया नहीं देंगे, हमने निकाला है, तो आपको डर ये होगा कि ये आदमी कहीं चीख न दे, चिल्ला न दे और हम पकड़े न जाए। और चोर जब पकड़ा जाता है ट्रेन में तो अच्छी तरीके से स्वागत होता है जूते और चप्पलों से। हमने तो इस 25 साल बिहार और बंगाल में आने वाली जिंदगी में ट्रेनों में कई हादसे देखे हैं, अच्छी तरह स्वागत होता है। तो आप उसको पैसा ही नहीं देना चाहें और इस आदमी को भी नहीं, तो फिर एक रिस्क मोल लें, और रिस्क मोल ये लें कि आप भागें, चेन पुलिंग करें, या मुख्तलिफ डिब्बों में भागें, या चलती हुई ट्रेन से कूद कर अपने रिस्क मोल लें कि हमारी जान जा भी सकती है और बच भी सकती है। और ऐसा रिस्क रात के अंधेरे में आप ले नहीं सकते, इसलिए आपके पास यही एक रास्ता होगा कि ऊपर वाले आदमी ने जब आपकी हरकत को देख लिया है तो आप नोट की गड्डी जेब में ही वापस कर दें और उसको समझाएं कि भाई गिर रही थी, हमने इसको रख दिया है। आप चोरी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले आदमी ने आपको देख लिया। एक मामूली आदमी जब आपकी हरकत को देखता है तो आप गलत काम करने का इरादा तर्क कर देते हैं। आए मुसलमानों, जरा गौर करो कि हम कैसे यकीन कर लें कि आप इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह देख रहा है। अगर आपका यकीदा ये होता, आपका ईमान ये होता कि अल्लाह हमें देख रहा है, अगर ये अकीदा है आपका और ईमान है आपका कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर जुआरी जुआ कैसे खेल लेता है, शराबी शराब कैसे पी लेता है, लॉटरी के टिकट कैसे खरीद लिए जाते हैं, गालियां कैसे दे दी जाती हैं, जिना कैसे हो जाता है, एक लड़का एक लड़की को लेकर कैसे फरार हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह देख रहा है, तो उसको यह जानते हुए कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर हम ये गलत काम कैसे कर जाते हैं। अरे जब ट्रेन की अपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी ने हमें देख लिया तो चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती, फिर अल्लाह हमें देख रहा है, हम जुआ कैसे खेल रहे हैं, शराब कैसे पी रहे हैं, जिना कैसे कर रहे हैं, चुगली कैसे कर रहे हैं, बुराई कैसे कर रहे हैं, गीबत कैसे कर रहे हैं, हसद कैसे कर रहे हैं, बुग़्ज़ कैसे कर रहे हैं, बेईमानी कैसे कर रहे हैं, अमानतों में खयानतें कैसे कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम सिर्फ इसलिए मानते हैं अल्लाह देख रहा है क्योंकि हमारे बाप दादा मानते हैं। अगर अकीदा और ईमान होता तो अल्लाह को ये जानते हुए कि वो देख रहा है, हम बुरे काम और गलत काम नहीं करते। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ईमानो वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। इस आयत के अंदर ये बताया गया। तकवा का फायदा क्या है? तकवा से बुजुर्गी मिलती है। किसी को अगर लोगों की नजर में बड़ा होना है, मुकर्रम होना है, मुअज़्ज़ज़ होना है, तो अपने अंदर तकवा पैदा कर ले। बेटा कितनी देर तक बनाओगे मुझे बता दो। आपको इज्जत तकवे से मिलेगी, याद रखिएगा। तकवा नहीं है, इज्जत नहीं मिलेगी। लोग आपकी दौलत की बुनियाद पर कुछ दिन इज्जत कर सकते हैं, लेकिन दायमी इज्जत नहीं दे सकते हैं। आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपया खर्च कर देता है, कुछ दिन चर्चे होते हैं, क्या शादी की उसने यार, लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन चंद दिनों के बाद वो चर्चे बंद हो जाते हैं। लेकिन तकवे की बुनियाद को और तकवे को अपनाते हुए जो हस्तियां इस दुनिया से गुजर गईं, उन बुजुर्गों के तकवे का जिक्र आज भी होता है, उनके इंतकाल के बाद भी होता है, उनके मरने के बाद भी होता है, क्योंकि तकवे से बुजुर्गी मिलती है।